नमस्कार दोस्तों आप सभी का आज हमारे इस चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूआईएन नंबर के बारे में बताएंगे, एक अद्भुत आ रही पिस्टल के बारे में बताएंगे तथा वेबले ग्लॉक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अवश्य करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल हमारे YouTube चैनल में एक यूआईएन नंबर को कैसे लिया जाता है इसके सवाल का एक ट्रेंड सा चल गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए हैं और विभिन्न अलग अलग वीडियोस पे भी जिस पे ये पूछा जा रहा है कि यूआईएन नंबर क्या होता है, कैसे चढ़वाया जाए यूआईएन नंबर आदि इत्यादि। यूआईएन नंबर नहीं है तो अब क्या, अब कैसे मिलेगा। जहां तक मेरी समझ है ज्यादातर इसमें वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से लाइसेंस बनवाया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों देखिए, यूआईएन नंबर एक नेचुरल चीज है, बाय बर्थ। यानी जब आपको एक शस्त्र का लाइसेंस मिलता है तो यूआईएन नंबर उसके लिए एक होता है। वो ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं चढ़ा है या आपकी किताब पे नहीं चढ़ा है, ये एक दूसरी बात है। लेकिन अगर आपकी फाइल जमा है डीएम ऑफिस में और सब कुछ सही है, आपने वैध तरीके से लाइसेंस की अनुज्ञप्ति लिया है तो यूआईएन नंबर उस पर चढ़ेगा। जैसे सन 2016 में हुआ था कि आदेश हुआ था कि यूआईएन नंबर चढ़वाइए, फिर मार्च की डेट आई, फिर सितंबर नवंबर की डेट आई, एक्सटेंड होते होते तो क्लर्कल ऑफिस में क्या हुआ था, सबको यूआईएन नंबर अलॉट कर दिया गया था, सबकी एक डेटा एंट्री कर दी गई थी। तो उससे यूआईएन नंबर जनरेट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कई लोग नहीं आए थे यूआईएन नंबर लेने के लिए और अभी कुछ समय पहले तक यूआईएन नंबर लोगों ने अपना जा करके अलॉटेड अपने किताब पे चढ़वा लिया है और वेबसाइट पे उनके ऑनलाइन डेटा पे, ऑनलाइन तो अब हुआ है लेकिन उनका जो डेटाबेस है उसके ऊपर अपडेट भी करवा लिया। नाम की स्पेलिंग गलत या वेपन का प्रकार गलत, जो भी इश्यूज थे, डेट ऑफ बर्थ गलत, तो सारी चीजें वो करेक्ट होती गई हैं या तो फिर रिन्यूअल के समय करेक्ट हो गई हैं। अब नए कानून के हिसाब से नया यूआईएन नंबर जनरेट नहीं होगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस केस में, जिस केस में आपका लीगल लाइसेंस है और वैध तरीके से लिया गया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि हमारा तो यूआईएन नंबर दिखा रहा है, वेबसाइट पे हमने चेक किया तो हमको कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन आपको क्या, किसी को नहीं है, क्योंकि आपने वैध तरीके से लाइसेंस लिया है। लेकिन यदि आपने घर बैठे लाइसेंस मंगवाया है तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जिलों के, ज्यादातर जिलों के जो लाइसेंस के रजिस्टर थे, पूरे रजिस्टर्स सीबीआई उठा ले गई है और सब कुछ सीबीआई इंक्वायरी के अंडर में आ गया है। यहां तक कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जेल भी हो चुकी है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि यूआईएन नंबर है तो सब कुछ है। देखिए, हमारी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। एक साहब ने कमेंट किया कि फौजी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फौजी के साथ अगर मुझे जांच करने के लिए दिया जाए तो क्या मैं फौजी हैं इसलिए कि इस वजह से खाली दलाल द्वारा कराई गई फाइल को ओके कर दूंगा? ऐसा नहीं है। फौजी को या किसी को भी अवैध लाइसेंस अगर दिया गया है, घर बैठे लाइसेंस दिया गया है, या आप वहां पे ड्यूटी में भी रहे हैं तो भी बगैर कमांडेंट लेटर के या फर्जी कमांडेंट लेटर के आपको लाइसेंस मिला है, तो वो सीबीआई इंक्वायरी के में पकड़े जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने यूआईएन नंबर लिया ही नहीं है। ऐसे लोगों ने कमेंट किए हैं कि उनके पास लाइसेंस है, वेपन है, तो ना तो अब उसका रिन्यूअल हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना उनके पास यूआईएन नंबर है। यूआईएन नंबर कैसे लें? तो उसका जवाब है यूआईएन नंबर वहां से लीजिए जहां का लाइसेंस है, जम्मू कश्मीर या कहीं का भी लाइसेंस है, वहां से आपने यूआईएन नंबर लिया और इस समय जहां पे रह रहे हैं
वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन का एक सिंगल पेज का फॉर्म होता है। याद रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाना, एड्रेस चेंज करवाना दो अलग अलग बातें हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया यानी आपने इस बात की तस्दीक करी है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, इस जगह का मेरे पास लाइसेंस है, ये वेपन है मेरे पास, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिन्यूअल भी तभी होगा जब ऑल इंडिया लाइसेंस का किसी एक दूसरी जगह पे वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा रहे हैं तो वहां का एड्रेस आपने दिया है तो उस एड्रेस पे रजिस्टर करवाइए। आपकी किताब पे उसका एड्रेस चेंज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन होता है वेपन का। अब उस बात का जवाब जिसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कोई एक ऐसी वेपन आ रहा है, पिस्टल आ रही है जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है और उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉक है, यानी आपकी कमर से किसी ने निकाला और आप ही के ऊपर तान दिया तो वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि चलेगी तो अपने मालिक के हाथ से चलेगी। दूसरी बात, आप कहीं रास्ते में हैं, घर आए, आपने हाथ लगाया, वेपन गायब, गिर गया कहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। या आपको डाउट है किसी ने मिस हैंडलिंग किया है घर में, तो आप उसको मोबाइल से ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, घर परिवार वालों से भी सुरक्षित वो रहता है। कभी कभी घर में ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि मिसयूज़ हो रहा है, लड़कों ने मिसयूज़ कर लिया, किसी रिश्तेदार ने मिसयूज़ कर लिया, तो वो मिसयूज़ होगी ही नहीं, क्योंकि वो चलेगी तो मालिक के हाथ से चलेगी, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अच्छा, इसके अलावा जब आप उसको खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो कंपनी दो कलर में दे रही है, ब्लैक और सिल्वर। तीसरा कलर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसी ग्रिप लगाइए, ऐसी स्लाइड का कलर रखिए, उसको ऑनलाइन ही वेबसाइट पे डिज़ाइन करिए कलर्स उसके, वो हालांकि वो सर्विस पेड है जैसा कंपनी ने बताया है, और उसके बाद आप उसको ऑर्डर करिए और वो वही चीज़ कंपनी बना के आपको देगी। ये बहुत ही अद्भुत फीचर है जो भारत में पहली बार आ चुका है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड मेटल से बनाई गई है। इस कंपनी का नाम मैंने भी कई बार लिया है, आपने भी लिया है और हम सब जानते हैं। बहुत जल्द कंपनी ने अभी बड़ी बाधाओं से रोका हुआ है हमको, तो अब मैं बहुत जल्द उस कंपनी में जाने वाला हूं और जा करके वहां पर जो है उसकी प्रॉपर वीडियो उसको फायर करके और सब कुछ एकदम परफेक्ट उसका एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा सवाल पूछा, एक साहब ने कमेंट किया था कि आप बायस्ड हैं, आपने वेबले वर्सेस रैप्टर का वीडियो बनाया तो उसमें वेबले का ये बताया, रैप्टर को अच्छा बताया। तो भाई, हमने अच्छा और बुरा किसी को नहीं बताया, हमने बताया कि उस चीज़ के बारे में जो चीज़ मार्केट में दिख रही है कि हाँ आ रही है चीज, एक प्रोडक्ट दिखा। अब भविष्य में वेबले भी आएगी तो उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ सर, ग्लॉक के बारे में बताते हैं। ग्लॉक कंपनी के अभी शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू चल रहा है, हम बहुत जल्दी हो सकता है कि ग्लॉक कंपनी में जाएं, आपको ग्लॉक भी दिखाएं। और हमारा चैनल किसी के लिए भी बायस्ड नहीं है, हम जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल मतलब आप पूरी उसकी तस्दीक कर लें तभी देंगे। आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि हमको और हमारी होने वाली PIL को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबकी महान अनुकंपा। जय हिंद, जय भारत।